जय श्री राम, जय हनुमान। भक्तों, आप सभी पर हनुमान जी की कृपा, श्री राम जी की कृपा बनी रहे। आप सभी के कष्ट, संकट, बुरा समय समाप्त हो। आप सभी के जीवन में खुशहाली बनी रहे, ऐसी आशा करते हुए आज के टॉपिक पर हम वीडियो बताते हैं। भक्तों, जैसा कि आजकल सब दुख परेशानियों से घिरे हुए हैं, समय बहुत कठिन चल रहा है। हर कोई अपने स्वास्थ्य से, धन संबंधी कर्जे से, घर में परेशानियों से, संकटों से जूझ रहा है। तो हम आध्यात्म की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और यह सही भी है कि इस कलयुग में अपने कामों को करते हुए हम यदि अपने आध्यात्म जीवन में प्रवेश करें तो हमारे सारे कष्ट दूर होकर हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें अपने जीवन में अच्छे कामों को धारण करना है, किसी को परेशान नहीं करना, किसी का मन नहीं दुखाना है और अच्छे कामों को करते हुए अपने दैनिक जीवन का निर्वाह करना है। भक्तों, हम हनुमान जी पर अटूट विश्वास रखते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमें किस तरह से इनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। हालांकि इनकी पूजा पाठ कुछ भी कठिन नहीं है। किसी भी पूजा पाठ में केवल हमें अपने मन के भावों को रखना है, क्योंकि हमारे भाव ही ऐसा व्यक्त करते हैं जिससे हम उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। हमें भाव द्वारा किसी भी देवी देवता का पूजन करें तो उन्हें शीघ्र ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्म कांड तो केवल दिखावा होता है। असली हमें अपने हृदय से भगवान से जुड़ना होता है, क्योंकि यदि हम अपने सरल हृदय से भगवान को प्रसन्न करें तो वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी एक ऐसे निश्चल सरल हृदय के देवता हैं जो हमारी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। बस केवल ज़रूरत हमें हमारे अपने विश्वास की है कि हम सब कार्यों को उनके चरणों में समर्पित कर दें कि जो कुछ है सो कुछ तुम्हारा है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो हमारे भक्ति के भाव को देखकर, सरल हृदय को देखकर हनुमान जी हम पर बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सभी मनोच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हम 3 दिन का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना, अपना मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। आखिर हमें ऐसा क्या करना है जिससे हनुमान जी हम पर शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हों और हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। साथियों, हमको 3 दिन के संकल्प लेने के लिए सबसे पहले हमें अपने तन को शुद्ध करना है, अर्थात हमें स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद हमें पूजा स्थल की सफाई करनी है और वहाँ पर हनुमान जी के साथ में राम दरबार की मूर्ति को भी साथ में रखना है, क्योंकि हनुमान जी तब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम उनके आराध्य श्री राम जी का अनुसरण सबसे पहले करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। तो श्री राम जी की पूजा पाठ से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी करते हैं। आइए चलो जानते हैं उसके बाद हमें क्या करना है। उसके बाद पहले हमें जल का लोटा लेना है और अपने हथेली पर जल रखकर 3 दिन का संकल्प लेना है कि हमें किस तरह से पूजा पाठ करनी है। वह 3 दिन का संकल्प हम मंगलवार से शुरू भी कर सकते हैं और शनिवार से भी। यदि हम मंगलवार से शुरू करेंगे तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को हमारा तीसरा दिन संकल्प का लास्ट वाला दिन माना जाएगा। और यदि हम शनिवार से शुरू करते हैं तो शनिवार, रविवार और सोमवार को हमारा लास्ट वाला दिन संकल्प का माना जाएगा। इसलिए हम कोई से भी दिन से, मंगलवार या फिर शनिवार से अपने संकल्प को शुरू कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं किस तरह से हम संकल्प लें और किस तरह से हमारा संकल्प संपूर्ण हो। हमें पूजा एक ही समय करनी है और एक नियत समय पर ही करनी है। चाहे हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर
हम 8 बजे तक यह पूजा कर सकते हैं। और शाम के समय हम शाम के 5 बजे से लेकर रात्रि 11:30 बजे तक संकल्प की पूजा कर सकते हैं। इससे हमारा संकल्प की पूजा बहुत जल्दी निष्फल प्राप्त होगी। हमें हमेशा एक नियत समय पर ही पूजा पाठ करनी है। यदि हम रात्रि 8 बजे पूजा करते हैं तो हमें तीनों दिन संकल्प के रात्रि 8 बजे से ही पूजा शुरू करनी अनिवार्य है। यदि हम सुबह के समय किसी भी टाइम पूजा करते हैं तो हमें तीनों दिन लगातार उसी नियत समय पर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि संकल्प का यही अर्थ होता है कि हम समान रूप से समान समय पर भगवान की आराधना करें। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से हमें संकल्प लेना है। हमें यदि किसी खास मनोरथ के लिए संकल्प लेना है तो हम हनुमान जी के सामने एक जल का लोटा रखेंगे और उसमें एक चांदी का सिक्का या फिर कोई भी सिक्का 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का हम ले सकते हैं और फिर उसमें 2 लौंग डाल दें, थोड़ा मीठा डाल दें और फिर उसके बाद जल हम अपनी हथेली पर लेकर संकल्प करते हैं। उसमें सबसे पहले हम श्री राम का नाम का जयकारा बोलते हैं, फिर हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस कार्य के लिए आपका 3 दिन का संकल्प लेना है, आप मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और आप जहाँ जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का नाम बोलिए। इससे वह हमारा मनोरथ हमारे हनुमान जी के सामने प्रकट होगा। फिर उसके बाद वह जल हमें धीरे से हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है और फिर चरणों से जल लेकर अपने माथे पर सिरोधार्य करना है। उसके बाद फिर हम एक भोजपत्र लेते हैं जिस पर लाल स्याही से हम अपना जो भी मन की इच्छा है, जो भी कामना है, उसको हम लिख देंगे और फिर लिखने के बाद हम उसे मौली रोली से तिलक लगाकर फिर उसे हम धागे से लपेट देंगे जो कलावा होता है और फिर उसे हमें हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रख देना है। वह हमारी मनोकामना है जिसके लिए हम यह संकल्प ले रहे हैं। जब हमारा 3 दिन यह संकल्प पूरा हो जाएगा फिर हम उसके बाद उस भोजपत्र का क्या करेंगे यह भी मैं आगे आपको बताऊंगी। अब हमें 3 दिन तक लगातार हनुमान जी की पूजा यथा समय करनी है। फिर उसके बाद जब हमने जल हनुमान जी के चरणों पर अर्पित कर दिया है, चढ़ा दिया है, उसके बाद सबसे पहले हमें श्री राम जी के नाम की 108 माला करनी है। जय श्री राम, जय श्री राम 108 मनके से हम एक माला कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें राम स्तुति करनी है। राम स्तुति करने के बाद फिर हमें हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। जब हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ हो जाए उसके बाद हमें संकट मोचन हनुमान जी का हनुमान अष्टक पढ़ना है। फिर हम बजरंग बाण पढ़ेंगे और उसके बाद आरती हनुमान जी की करेंगे और उसके बाद फिर से हमें थोड़ी देर राम नाम का जाप करना है। इससे उस दिन की पूजा हमारी संपूर्ण हो जाएगी। हम प्रसाद के रूप में कुछ भी अपनी यथासंभव शक्ति के अनुसार रख सकते हैं। उसमें चाहे हम हलवा बना लें, चाहे मोतीचूर के लड्डू रखें, चाहे हम गुड़ और चना भी रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, इमरती रख सकते हैं। हम कुछ भी प्रसाद में अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार प्रसाद रख सकते हैं। जब हमारा पूजा पाठ समाप्त हो जाए उस प्रसाद को श्री राम के मुख से लगाकर, फिर हनुमान जी के मुख से लगाकर, अन्य देवी देवताओं के मुख से लगाकर फिर उस प्रसाद को यथा स्थान से उठकर हम अपने परिवारजनों में वितरित कर सकते हैं। जब प्रसाद का वितरण हो जाए उसके बाद हमें अगले दिन फिर से उसी समय उसी तरह से पूजा पाठ करना है। हमें माला का जय श्री राम करनी है, उसके बाद 7 हनुमान चालीसा और राम स्तुति, उसके बाद
हमें हनुमान अष्टक और बजरंग बाण और उसके बाद जय श्री राम का जाप हमें कम से कम समय अनुसार 10 से 15 मिनट तो अवश्य ही करना चाहिए। जब 3 दिन संपूर्ण हो जाएंगे तो वह हमें जल का लोटा वहाँ से उठाकर सारे घर में पूजा पाठ करने के बाद छिड़काव करना है। उसके बाद हम तुलसी महारानी के गमले में जहाँ भी आपने लगाया हुआ हो वहाँ पर दे दें, और जो सिक्का और लौंग है उसे आप अपने पर्स में रख लें या अपने लॉकर में रखें, तिजोरी में रख लें। यह आपके धन समृद्धि से हमेशा आपके घर को भरपूर रखेगा। उसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करें, अपने परिवारजनों को ग्रहण कराएं, और फिर वह जो भोजपत्र है जिस पर हमने अपनी मनोकामना लिखी है उसे किसी चलते जल में अर्थात बहते जल में समाहित कर दें, विसर्जित कर दें। उसके बाद देखना आपकी जो भी मनोकामना है हनुमान जी भगवान के आशीर्वाद से यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। किसी किसी के तो भाव ऐसे रहते हैं कि हनुमान जी का पहले दिन के संकल्प के दिन ही मनोकामना पूरी हो जाती है। इस तरह से हम यदि हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो शीघ्र से शीघ्र हमारी मनोकामना की पूर्णता हो जाएगी। इस तरह से हमें हनुमान जी की संकल्प करना है और पूजा पाठ करना है। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान बोलकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। जय श्री राम तो आपको अवश्य ही लगाना है, लिखना है, क्योंकि इससे हमारी भक्ति में आपका समर्पण होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री राम जय हनुमान।